एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है, और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है।
धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नमस्ते जॉर्ज सर, नमस्ते गुड मॉर्निंग। नमस्ते अर्चना मैडम, गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया। तो अभी हमें एक चीज का ध्यान देना है कि हमारे माइक अच्छी तरीके से बंद हो गए हैं, वरना घर की सारी बातें हमें सुनाई देगी। ठीक है, सो माइक का ध्यान रखना है और स्क्रीन के सामने बैठना है ताकि घर में कोई और सदस्य जो सुबह सुबह उठे हैं बाहर निकलने के लिए, ऑफिस के लिए, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है, हमारे अटायर का ध्यान देना है कि हमने सही तरीके के क्लोथिंग करके इस सेशन में मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एनर्जी, हमारा अटेंशन, हमारा अभी जो करंट थॉट प्रोसेस चालू है कि हाँ अभी सेशन में तो जुड़े हैं हम, लेकिन क्या हम सुन रहे सेशन को सही तरीके से। ठीक है, सो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है। सो गुड मॉर्निंग, मैं पूजा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ऐसे कीजिए। नितिन सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस, परफेक्ट। चलो, तो सर तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे मॉर्निंग के सेशन में, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो आखिर में हम थोड़ा सा रैपिड फायर का भी राउंड लेने वाले हैं। सो एक्साइटिंग सेशन होने वाला है और इस सेशन में सबका वापस एक बार स्वागत है। ठीक है, सो सेशन में बैठने के लिए हमें जो बेसिक हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट है वो मैंने की है, लेकिन स्माइल के साथ बैठना है। और दूसरा, अगर आपके पास आपका मॉर्निंग का एनर्जी फ्यूल है तो उसको भी साथ में लेके बैठना है ताकि हमारी एनर्जी कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, सो सेशन को शुरू करने के पहले हमें एक मजेदार चीज करनी है, माइंड को सेट करना है फॉर अ सेशन। उसके लिए हमें म्यूजिक अभी सुनाई देगा, इस म्यूजिक को हमें इंजॉय करना है और उसके बाद हम सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो अभी म्यूजिक बजेगा। Ina mina dika, daida menika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de daida menika, maga naga, chika pika rola rika. Ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही तो है वो
Ina mina dika, Jai Dominica, Maga naga naga, Chika pikarika, Ina mina dika dika de, Jai Dominica, Maga naga, Chika pikarola dika, ram pam poch. फैंटास्टिक. सो सब सब सदस्य एक दूसरे के लिए एकदम बढ़िया सा हार्ट शेयर करेंगे और उस हार्ट के साथ हमारी एनर्जी एक दूसरे तक पहुंचाएंगे. ठीक है. सो रेडी है. म्यूजिक काफी था, एनर्जी काफी थी और सारी चीजें एकदम सेट है. सो मैं देखना चाहती हूँ अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं तो आपको हैंड रेस करना है बात करने के लिए, आपके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए, आपके बारे में जानकारी देने के लिए. कोई है ऐसे व्यक्ति जो पहली बार आज आए हैं? देखो रमा मैम कितने एकदम खुश है. एकदम बढ़िया. यस, पवन सर भी अच्छे से स्माइल कर रहे हैं. राकेश सर भी एकदम एनर्जेटिक है. राइट. सो कोई है? परफेक्ट. आपको पता है आए दिन सारे सदस्य और उनके परिवार के लोग जो है, फैमिली के व्यक्ति जो है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए उनके हेल्थ गोल को लेके जो उन्हें 20 से 2026 में कंप्लीट करने हैं. तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे सदस्य जिन्होंने ऑलरेडी. ओके, संगीता मैम है. नमस्ते संगीता मैम, आपका माइक ऑन कीजिएगा. मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आपको उसको एक्सेप्ट कर. एकदम बढ़िया. नमस्ते संगीता मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते. आज आपका पहला दिन है? हाँ मैम, पहला दिन है आज. तो बताइएगा कि आप इस सेशन में क्यों जुड़े हो? आज तो फर्स्ट डे है. जो आपकी मैम है महानंदा मैम, वो हमेशा व्हाट्सएप पे मुझे भेजती रहती थी, लेकिन मैंने कभी मतलब इतना वो नहीं किया, इग्नोर किया. लेकिन कल ऐसे ही अचानक देखने लगी थोड़ा सेहत के बारे में, तो सोचा कि चलो ज्वाइन करते हैं. तो मैम से कल काफी देर तक बात हुई, तो मैम ने कहा कि आप कल फर्स्ट मॉर्निंग में मीटिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके. सो बहुत बढ़िया, आपने आपके कोच की बात सुनी. अभी आपको 3 दिन लगातार सेशन को कनेक्ट करना है, मैम के साथ कनेक्टेड रहना है, वो आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे. ओके मैम. सेशन को आपको ध्यान देके सुनना है क्योंकि आप नए हो. यस. कुछ चीजें समझ में आने के लिए वक्त लगेगा. सो स्पेसिफिक आपको सुबह का टाइम निकाल के सेशन को अटेंड करना है. ओके मैम. तो वेलकम आपका ट्रायल के लिए. थैंक यू. हार्ट शो करेंगे संगीता मैम के लिए. ठीक है. नेक्स्ट नेहा मैम दिख रहे हैं, अगर वो भी उनका डे 1-2 है तो उनके साथ मैं बात करना चाहूँ. उनको स्पॉटलाइट कीजिए अगर वो. नेहा मैम नमस्ते. ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करूँ, माइक ऑन कीजिए प्लीज आपका. ओके. नमस्ते नेहा मैम, आज पहली गुड बार आप मॉर्निंग जुड़े हो मैडम. सेशन में. आज फर्स्ट टाइम है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो Thank आपका रीजन बताइए, आपने आज क्यों कनेक्ट किया है? कुछ नहीं, मतलब पवन सर मुझे बता रहे थे, लेकिन जब मैंने सोचा कि 2026 न्यू ईयर चालू हो गया है, तो अभी सब कुछ नया चालू कर देती हूँ सेहत के लिए, हेल्थ के लिए. तो फिर मैंने बोला कि अभी ट्रायल ले लेती हूँ 3 दिन के लिए. एकदम बढ़िया. सो आपने जैसे डिसीजन लिया, 3 दिन का ट्रायल आपको कंप्लीट करना है, रोज कनेक्ट करना है. तीसरा दिन आपका बहुत ही स्पेशल होने वाला है, लेकिन अगर कल का दिन Okay. आपने अटेंड किया तो ही आपको तीसरे दिन का सेशन मिलेगा. सो कंसिस्टेंट रहिएगा, पवन सर के साथ बात कीजिएगा, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे. सो हार्ट शो करेंगे नेहा मैम के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रायल के लिए आए हो. ओके. सो देखिए इतना बढ़िया रहता है ट्रायल का सेशन. ठीक है. और जैसे ही हमारा ट्रायल का सेशन खत्म होता है, हमारे कोच का हमें फोन आता है, तो हमें पूरा सेशन अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से पता जाए. ठीक है. सो कुछ ऐसे स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था राइट कि ऑलरेडी हमसे आगे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि वो उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. सो आइए देखते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिस्ट जिन्होंने डिसीजन लिया है कि वो आने ये पहले फर्स्ट 90 डेज में 2026 के उनके लाइफ को अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले. सो मिलके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे सारे स्टूडेंट्स को और उनका स्वागत करेंगे.
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू एडमिशंस जितने भी हुए हैं उनके लिए। सो क्या अगर मैं उनको देख पा रही हूँ तो उन्हें हैंड रेज करना है, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। और बाकी सारे सदस्यों ने मिलके उनके लिए एकदम बढ़िया एक साथ हार्ट शो करना है, ताकि मिनल जी है। नमस्ते मिनल जी, क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ। बढ़िया। सो आपने न्यू एडमिशन लिया है, राइट? हाँ, न्यू एडमिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो बताइए, आपने क्या डिसीजन लिया है और आपका गोल क्या है? गोल ऐसा है, मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, थोड़ा ज्यादा नहीं। अ, और बैक पेनिंग होता है मेरा। ओके। तो मीनाक्षी मैडम आई थी घर पे, उसने बोला कि सेहत के लिए लो ये सब हमारे। मैं थी पहले, लेकिन बाद में ट्राई किया था, तो अभी बोलते हैं तो करो। तो मैं यस, हम कर रहे हैं अभी। अभी 4-5 दिन हो गए हैं। एकदम बढ़िया, एक एकदम तारीख बढ़िया, से। हाँ। एकदम बढ़िया। आपने डिसीजन ले लिया तो आप ये जर्नी को अच्छे से कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन इस बार बोली आपको रही ना, तो थोड़ा फर्क फर्क पड़ रहा है अभी। हम्म। गोली चालू की है। मीनाक्षी मैम बेस्ट कोच है, आपको बेस्ट तरीके से गाइड करेंगे। सिर्फ आपको उनकी बातों को सुनना है। ओके। यस, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। वैष्णवी जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं वैष्णवी जी के साथ भी बात करना चाहती हूँ। 1 मिनट मैं उनको देती हूँ, अगर वो वीडियो ऑन करके आ सके। ठीक है। सो जब तक वो रेडी हो रहे हैं, मैं मेरे बारे में आपको बताती हूँ। मेरा नाम पूजा है और इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात 10 साल पहले हुई थी। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे और बहुत सारा डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन था, सोशल लाइफ में डिप्रेशन। यस, वैशाली मैम ने वीडियो ऑन किया है, तो जैसे ही मेरी स्टोरी खत्म होती है मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ था, चिड़चिड़ापन एंड आउट ऑफ फोकस हो गई थी सारी चीजों के बारे में। लेकिन कम्युनिटी की वजह से वो सारा फोकस वापस आया। जितने बहुत सारे मेडिकेशंस थे, मतलब पूरा दिन मेडिसिन लेने में ही जाता था, दिन के 15 मेडिसिन के टैबलेट थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो मुझे तकलीफ हो रही है वो मेडिसिन से चले जाएगी और मुझे बेहतरीन फीलिंग होगी। लेकिन 2.5 साल तक मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो तकलीफें तो नहीं गई, मेडिसिन की वजह से और कुछ ना कुछ चीजें ऐड हो गई। और जिसकी वजह से बहुत सारा चिड़चिड़ापन और बहुत सारी बैड हैबिट्स, बहुत सारा बैड रूटीन चालू हो गया। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी में एंटर हुआ, फर्स्ट 90 डेज के अंदर जो मेरे 2.5 साल से मेडिकेशन चालू थी, जो 5-6 साल से मेरे पीरियड्स के चैलेंज थे, वो एकदम से बंद हो गए। और बहुत अच्छा लगता है, उस चीज को आज भी इंजॉय कर रही हूँ। मैंने अमेजिंग 23 किलोज का वेट लॉस किया। और उस वेट लॉस के दौरान इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इतना अच्छा लगने लगा, एंड सारी चीजें आजू बाजू में सुधरने लगी। सारे एक्सेप्टेंस मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोसाइटी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। क्यों? मुझे ऐसे लगता था मैं मोटी थी, इसके लिए सोसाइटी मुझे रिजेक्ट करती थी हमेशा। लेकिन असली रीजन तो ये था, मेरे मोटापे की वजह से मेरी आदतें गलत हो गई थी, मेरे बात करने का तरीका गलत हो गया, इसकी वजह से वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाता था। लेकिन ये कम्युनिटी में आने के बाद बात करने का तरीका, सही बिहेवियर, बहुत सारे कॉन्फिडेंट पॉजिटिव बात करने का तरीका इसमें चेंज हुआ, जिसकी वजह से लोगों के साथ मेरा मिलना भी बढ़ गया। उसकी वजह से पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो। सो अगर आप नए हो, 1-2 महीना हुआ है, 10 दिन हुए हैं, और आपको ऐसे लगता है सिर्फ आपका वेट ही यहाँ पे चेंज होने वाला है, वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, हालांकि बढ़ा हुआ वेट आज मार्केट में बहुत बड़ी तकलीफ है और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन सिर्फ वही हमें ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इमोशनल, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी हमें बहुत सारा अपग्रेडेशन मिलेगा। और और वही हमारा सही मकसद है इस कम्युनिटी के साथ जर्नी करने का। क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत कम प्लेटफॉर्म है, और उसी में से हमारा ये कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू सो मच। और वैष्णवी जी के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो वैष्णवी जी? मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट सेंड करी, आपको एक्सेप्ट करना है। यस मैम। नमस्ते वैष्णवी जी।
कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका स्वागत है हमारे इस कम्युनिटी में। थैंक यू। आप कितने दिनों से इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हो? मेरा आज सेकेंड डे। ओके, आपको कैसे लग रहा है? डे 1 आपका कैसा गया? अच्छा था। एकदम बढ़िया लगा। क्या आप, जैसे मैंने आपको बोला, अभी शायद आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है? वेट गेन। वेट गेन करना है। सो अभी जो मैंने कुछ चीजें शेयर की कि सोशल फोबिया भी कभी कभी हो जाता है, हमारी कनेक्टिविटी मिस हो जाती है, क्या आपने वो फील किया है? हाँ, लाइक वेट गेन के रिलेटेड सब लोग बोलते हैं। और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी काफी बार कम हो जाता है, हाँ। राइट? तो वो चीज 100% आपको मिलेगी। और वेट लॉस एक बेस्ट प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लगता है, तो वो आपको फॉलो करना है। सो एक बार हार्ट शो करेंगे वैष्णवी मैम के लिए और उनको वेलकम करेंगे फैमिली में। स्वरा मैम, स्वरा पाटिल मैम, नमस्ते। एकदम बढ़िया। आप कहाँ से बात कर रहे हो हमारे सर? वसई। एकदम बढ़िया। वसई। सो आपने भी नया एडमिशन लिया है कम्युनिटी में? हाँ हाँ, 1 मंथ हो गया मुझे। एकदम बड़ी, 1 महीना आपको हो गया। सो परफेक्ट। आगे जाके हम आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि आपको कैसा 1 मंथ का एक्सपीरियंस था, तो आपको शेयर करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। आरती मैम, नमस्ते। आरती सिंह मैम, आपको माइक ऑन करना है आपका। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। एकदम बढ़िया। सो थोड़ा सा आप समय दे सकते हैं, अगर मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही हूँ तो? मैम थोड़ा सा किसी और पे शिफ्ट कर लीजिए, मेरी बेटी का स्कूल है ना, मैं छुट्टी मांगती हूँ। परफेक्ट। कल हम आपके साथ बात करेंगे। सो तब तक के लिए हम आरती मैम को हार्ट शेयर करते हैं। देखो वो बिजी है, फिर भी उन्होंने उनका कमिटमेंट को फॉलो किया, ठीक है? सो जैसे मैं आपको बोल रही थी शुरुआत में कि मोटापा, ओबेसिटी आज के टाइम में एज ए डिसीज कंसिडर किया जाता है। देयर आर सो मेनी कंपनीज, कॉर्पोरेट टाइप्स की जो खास करके ध्यान दे रहा है मोटापे की तरफ, क्योंकि मोटापा एक ऐसा फैक्टर है, वो हर जगह पे, इवन अवर वर्किंग लाइफ भी हमारा वर्क के टूवर्ड्स जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम कर देता है। एंड हमारे लाइफ का बहुत ज्यादा पार्ट, फिनेंशियल पार्ट, स्ट्रेस पार्ट, पर्सनल लेवल पे फोकस हमारा उस मोटापे की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। और इतना बड़ा जो चैलेंज है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसी चैलेंज को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए कल से ही इस साल का हमारा जो मैराथन है वो शुरू हुआ है। मैराथन के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हमारे डिसिप्लिन, हमारे हैबिट्स और उसको बेहतर करने के लिए जो तरीके हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, हमें उस चीज का ध्यान देना है कि मेक श्योर दैट आगे के 9 दिन, आज का दिन पकड़ के 9 दिन हमारे हाथ में है, वो सारे डिसिप्लिन को हम फॉलो करेंगे और साथ ही में अपना बढ़िया वेट का ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएंगे। और ये सारी चीजें सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही पॉसिबल है, वरना देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन लेना, कोई एडवांस प्रोसेसेस लाइक सर्जरीज, उसमें भी मेडिसिन में 10 से 20% ही आप आपके एक्स्ट्रा वेट को घटा सकते हैं। इन सर्जरीज 70 to 80% तक हम हमारे वेट को घटा सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसा मैजिक है जहां पे हम 100% तक हमारे एक्सेस वेट को घटा सकते हैं। हम हमारे आइडियल वेट के जर्नी को 100% विदाउट एनी स्ट्रेस अचीव कर सकते हैं। सो ये पॉसिबल है हमारे डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी सपोर्ट के साथ, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बॉडी वेट। ओबेसिटी तक हमारी बॉडी जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हमारे डिसिप्लिन का हो गया, हार्मोन लेवल पे होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस, देन कुछ खाने की आदतें होती है, हंगर के बारे में एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है, पोर्शन कंट्रोल क्या होता है वो पता नहीं होता है,
कुछ करियर गाइडलाइंस हम मतलब करियर की तरफ हम काम करते हैं, वो रीजन हो जाता है कई बार कि हम हमारे हेल्थ को वेट को इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इग्नोरेंस। जैसे कि आप आइडियल वेट से 5 किलो 10 किलो ज्यादा है, आप कुछ कोशिश कर रहे हो, हालांकि वो तरीका सही नहीं है, इसकी वजह से इनिशियल स्टेज जो आपका 5-10 kgs का एक्स्ट्रा वेट है उसको आप घटा नहीं पा रहे हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं पे डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें सही तरीका एक्चुअल में पता नहीं होता है और हम समझ बैठते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा वेट नीचे नहीं आ रहा है, और उस चीज को धीरे धीरे हम इग्नोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक हमें कोई मेडिसिन या फिर इमरजेंसी कुछ चैलेंज नहीं हुआ होता है, सब इजी चल रहा होता है। फिर वो 10 किलो बढ़ा हुआ वजन की कब जाके 15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 70, 80 किलो एक्स्ट्रा बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। और एक ऐसा स्टेज आता है हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम ऐसा समझ बैठते हैं कि अभी ये जिंदगी में कभी कम नहीं होगा, कोई भी आके हमारा वजन कम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य है जो अंडरवेट या फिर ओवरवेट के किसी भी तकलीफ को सफर हो रहे हैं, तो हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना है कि हमारी ये कम्युनिटी एग्जैक्टली उस चैलेंज को पिन पॉइंट करके काम करती है, और सिर्फ खाने के वजह से बढ़ा हुआ वेट नहीं, बाकी के भी सारे रीजंस की वजह से बढ़ा हुआ वजन यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों? यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडेंस मिलती है और बहुत सारी चीजों का करेक्शन हम प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ओबेसिटी का सबसे बढ़िया कारण ये है कि हमें पता होने वाली चीजों को भी हम फॉलो नहीं करते हैं। क्या आप मानते हो यहाँ पे 124 फैमिलीज कनेक्टेड है और हर फैमिली के सदस्य को ये पता है कि वजन कैसे कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटी हमें पता है कि वजन कैसे कम करना होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, लेकिन ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने के पहले कभी उसको फॉलो ही नहीं किया। राइट? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो ये मानते हैं कि वेट कैसे कम करना है वो हमें पता है, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे। तो ये कम्युनिटी हमें सपोर्ट क्या करेगी पता है? उन पता होने वाली चीजों को रोज प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। और सबसे बढ़िया चीज, एक करेक्ट फूड, करेक्ट फ्यूल, करेक्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो न्यूट्रिशियस है, लो कैलोरी है, परफेक्ट ऑन द गो है, जो कभी भी मिस होने के चांसेस नहीं है, कितना भी भागदौड़ वाला दिन रहे, कितने भी हम स्ट्रेस्ड आउट रहे, तो एक ऐसा परफेक्ट कन्वीनियंट सोल्यूशन हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लाने की बहुत जरूरत है। क्यों पता है? जैसे कि मैंने आज सुबह ही सुना, पहले के जमाने में अगर आप कोई भी हिस्ट्री देखो तो अभी हाल ही में 1 तारीख को हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, और उसी वक्त एक मिनट, मानिक मैंने क्लिप, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया बीच में, मैंने एक क्लिप देखा था जो भीमा कोरेगांव का जो लड़ाई हुई थी, राइट? तो वहां पे कुछ पिक्चर्स ऐसे मैंने देखे कि तब के जो लोग थे पुराने जमाने के, 2-2.5 साल पहले, 200-250 साल पहले, उनका हाइट, उनका बॉडी, उनके मसल्स इतने मजबूत होते थे कि हम ऐसे आज के जमाने में अगर उनको देखना पड़ेगा तो हमें ऐसे ऊपर देख के बात करना पड़ेगा। मतलब आज के हमारे एवरेज हाइट के डबल हाइट के लोग तब थे। तो सोचिए उनका कैलोरी कंजम्पशन, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता होगा। आज की रियलिटी ये है ना कि नेचुरली हमारा बॉडी कंपोजिशन चेंज हो गया। आज के तारीख में हमारे बॉडी का जो नेचुरल कैपेसिटी है, नेचुरल जो कंपोजिशन है, वो पहले के जमाने उतना नहीं रहा मजबूती के हिसाब से। आज के जमाने में हमारा और एवरेज बेसिल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR कहा जाता है,
वो ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी एवरेज है। अगर आपने आपका बॉडी पैरामीटर करवा के लिया होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑन एन एवरेज हम में से हर एक व्यक्ति का बीएमआर 1500 से लेके 2000 तक का ही है। एवरेज उतना ही है, उससे आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। उल्टा हम ऐसे मानते हैं कि जो लोग बहुत मोठे हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनका खाना और मतलब माझं खाणंच तेवढं है। उस केस में आप देखोगे उल्टा उनका बीएमआर हमसे भी वीक है, जो 5-10 किलो एक्स्ट्रा है। उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म कम है, स्लो है, तो उसके हिसाब से हमने क्या हमारे लाइफ को पिछले 10-15 दिनों में 10-15 सालों में चेंज किया है कि हमने वही खाना अभी तक हम खाते आ रहे जो 20-25-30 साल पहले खाते थे लोग, जिनका बीएमआर पहले ज्यादा होता था। वो एक प्राइमरी रीजन है आज के तारीख में मोटापा बढ़ने का। इस कम्युनिटी में जो मील प्लान और फ्यूल के बारे में गाइड किया जाता है, उसमें लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि हम सारे स्टूडेंट्स को ये पता है प्रोटीन इज अ प्राइमरी सोर्स एनर्जी का हमारे शरीर के लिए। अगर हमारे खाने के थाली में क्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए तो वो है प्रोटीन, लेकिन उसका ही प्रमाण कम है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि प्रोटीन थोड़ा महंगा आता है। दूसरा, उसको बनाने के लिए अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है। तीसरा, ये प्रोटीन सिर्फ मेरे लिए क्योंकि मेरा वेट ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फ्यूल ये फैमिली ब्रेकफास्ट है। वो फैमिली के हर सदस्य के लिए, भले वो आइडियल वेट पे है, भले वो अंडर वेट है, एक्स्ट्रा वेट है, सबके लिए परफेक्ट है। तो एक नया रिचुअल हम सेट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे खाने का पैटर्न, खाने के चॉइसेस। ज्यादा करके आज के खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर, अगर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना हम देखेंगे, जो भी चाय, बिस्किट, कोई भी चीज हम लोग लेते हैं जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है और वो एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट 20-25 साल से चलता आ रहा है, वो ब्रेकफास्ट के अंदर हाई कैलोरीज होने की वजह से इंसुलिन जो हमारे शरीर के अंदर स्पाइक होता है, उसका भी प्रमाण बहुत ज्यादा है। और जितना हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही इंसुलिन स्पाइक होगा, उतना ही हमारा दिन इम्बैलेंस जाएगा। ज्यादा इंसुलिन माने ज्यादा भूख, ज्यादा खाना, अनकंट्रोलेबल खाना। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी अच्छी तरीके से मैनेज करे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कन्वीनियंस। आज हम सारे स्टूडेंट्स एक एवरेज, बियॉन्ड एवरेज इकोनॉमी क्लास में आते हैं, जहां पे हम हर टाइप का खाना जो मार्केट में अवेलेबल है उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कितना भी महंगा आप ब्रेकफास्ट मंगाने जाओ ऑनलाइन, 500 रुपए के ऊपर नहीं आएगा। और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे परिवार के लोगों के लिए बियॉन्ड दैट कन्वीनियंट है। खाना बनाने की जरूरत नहीं, ऑन को मिल जाता है, टेस्टी भी लगता है, पेट ऐसे लगता है कि सेटिस्फाइड हो गया भूख। वो कन्वीनियंस भी हमारे मोटापे का मेन रीजन है। फोर्थ, टेस्ट के लिए खाना। जो नाश्ता कन्वीनियंट है, इजीली अवेलेबल है, वो टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और घर के अंदर हम किसी भी तरीके से वेट लॉस करने जाए, उसके लिए जो खाना बनाना पड़ता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर जो भी फ्यूल के बारे में गाइड किया जाता है वो टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस भी है, तो न्यूट्रिशन को भी वहां पे कवर किया जाता है। इसकी वजह से हमें आज ये जो चैलेंज है ओबेसिटी का, उसके ऊपर मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, घर के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हम उम्र के, अगर हमारे घर में 14, 13, 15 साल के बच्चे हैं, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हेल्थ के बारे में। जैसे कि स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में चैलेंज होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, आउटडोर हमारा लाइफ बहुत कम हो गया है, उसके बारे में डिस्कशन न करना। वो लैक ऑफ डिस्कशन की वजह से धीरे धीरे हमारे बच्चों का वजन बढ़ते जा रहा है। बच्चे हमें बता नहीं रहे कि उनको अनहेल्दी ब्रेकफास्ट की वजह से, जो हम देके उनको स्कूल भेज रहे हैं,
उसकी वजह से उनकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है 10 बजे तक, फर्स्ट ब्रेक के पहले उनकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है। फिर वो एक रिदम बन जाता है बच्चों में खाना खाने का, और फिर 20-25 वो छूटता नहीं है। उम्र के 20-25 साल तक हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, तो जो भी एक्सेस कैलोरी जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर सर्टेन एज, जब हमारा करियर सेट हो जाता है, हम जॉब के लिए जाते हैं, तो मेजॉरिटी हमारा दिन बैठे हुआ जाता है। तो वो कारण है ओबेसिटी बढ़ने का। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम ऐसा मानते हैं कि फिट रहना, फिजिकल एक्टिविटी करना, महंगा ब्रेकफास्ट लेना, प्रोटीन बेस्ड डाइट करना, ये अपर क्लास के लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारी फैमिली इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वो अलग लेवल के लोगों का रहता है, वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन बेसिकली आपको पता है चीज क्या है? ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति के लिए है, और जितना सुख कन्वीनियंस उनके पास है, उससे भी अच्छा और बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल जिंदगी हमारे पास है। लेकिन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, एक्स्ट्रा वेट, चिड़चिड़ापन, जो भी चैलेंजेस है, हम उसको इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। और हम ऐसा पकड़ के चलेंगे, आज नहीं तो कल हम भी उन कुछ स्पेसिफिक लोगों में आने वाले हैं जिनके पास सारी लग्जरियस लाइफ है। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमारे पास हमारा फिट शरीर होना, क्योंकि सारी लग्जरियस चीजें फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम आज एक्स्ट्रा वेट है, हम ओबेज है, और आने वाले 10-15 सालों में हम एक बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तो आज ही जो एक्स्ट्रा हमारा वेट है उसको कम करने के लिए प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस चीज को इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, और जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है मैंने शुरुआत में भी बोला था, ओबेसिटी अभी डिसीज में काउंट किया जाता है और उसके लिए बहुत सारे क्लेम्स है। लेकिन एक सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भले ही हमें इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे क्लेम्स दे हमारे एक्सेस वेट की वजह से होने वाली तकलीफों को मिटाने के लिए, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि उस क्लेम में भी हमें बहुत सारा वेटिंग पीरियड होता है। और दूसरा, वो क्लेम मिलने के टाइम पे अगर आप पहले से ही ओबेस हो, आप पहले से ही ओवरवेट हो, आपका पहले से ही इंसुलिन, शुगर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और उसकी वजह से आपको कुछ बीमारी हो रही है, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। जिसकी शुरुआत हमारी स्कूल लाइफ में ही शुरू हो जाती है, तब से ही जाके हमारे शुगर के, इंसुलिन के प्रॉब्लम्स है। माने मार्केट में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसको क्लेम करने के लिए भी हमें 30-35-40 साल तक हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो वो सारी फैसिलिटीज भी है मार्केट के लिए, लेकिन अगेन फॉर फिट पीपल। तो हमें उस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान देके उसके बारे में एड्रेस करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे पास ऑफिस का इंश्योरेंस है, अभी तो क्या हार्ट अटैक ये कॉमन हो गया है, उसमें कवर हो जाएगा, मेरी फैमिली को सारी सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन देयर आर सम इश्यूज कि हमें उस चीज को अच्छी तरीके से देखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी के जमाने में, हाँ उससे भी पहले, मोटापा मेंस से भी ज्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि हार्मोनल का साइकिल, फ्लक्चुएशन, क्रेविंग, मूड स्विंग्स, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेडीज के ऊपर होने की वजह से उनके साथ ज्यादा होता है, राइट? जितना हमारा क्रेविंग ज्यादा होगा, उतना हमारा खाना अनकंट्रोलेबल होगा, और धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा। मैं क्या समझती थी कि मुझे थायराइड, पीसीओएस है, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा है। लेकिन ऑन रियलिटी क्या है पता है? क्योंकि मैंने बचपन में मेरे लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया, उसकी वजह से मेरा 20-15 किलो वजन बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, और आगे के 15 किलो बढ़ने तक मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला था आपको पता है, जब आपका 10-15 किलो तक एक्स्ट्रा वेट होगा आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद होगी। फिर जाके मैंने डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, तब मुझे थायराइड निकला। और मैंने खुद को क्या पैम्पर किया, अरे मुझे थायराइड था, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया।
मुझे पीसीओएस था, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया। हाँ, मेरा थोड़ा शुगर हमेशा ज्यादा ही रहता है ना, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं उस चीज को पहले ही करेक्ट कर देती तो ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी तक नहीं जाता। आफ्टर सर्टेन एज हम मेंटल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ओबेसिटी को लेके, क्योंकि किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम ही टॉपिक बन जाते हैं। वो मेरे साथ हुआ था। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमें हमारे ऊपर गिव अप कर देते और वही लोगों को बोलना शुरू कर देते कि अरे कितना खाती है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं, शिस्त नाही हिला, हिला काहीच येत नाही, हिला अभ्यासही येत नाही। तो वो मेंटल डिप्रेशन की वजह से हमारा थोड़ा बड़ा हुआ वजन ओबेसिटी तक हम लेके जाते हैं। उस चीज को राइट टाइम पे ही हमें कंट्रोल करना है। आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, क्यों हमारे यहाँ हमारे इस कम्युनिटी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं। अगर हमने अभी 2-3 दिन पहले जो 31st का पार्टी हुआ सबके पास, पार्टी माने ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स कंपलसरी है। विदाउट हार्ड ड्रिंक्स हमारी पार्टी कंसिडर ही हम लोग नहीं करते। लेकिन मोटापा आज बढ़ने की सबसे बड़ी रीजन है अल्कोहल। अल्कोहल हमारे बॉडी के अंदर एक फील गुड का हार्मोन क्रिएट करती है टेम्पररीली, लेकिन उसमें छिपे हुए हिडन कैलोरीज हमें महीनों तक तकलीफ देते हैं, राइट। और उस अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से हमारी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ गई है। अगर आप हमारा कंपोजिशन भी देखना, इंडिया के बाहर जो ओबेसिटी है ना वो पूरा शरीर गोल मटोल है, लेकिन इंडिया के अंदर का ओबेसिटी अगर हम लोग देखेंगे ना वो सेंट्रल ओबेसिटी है। हमारे हाथ पैर कंपैरेटिवली लीन रहेंगे, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है फेस से लेके हमारे नाभि तक का, वही आपको ज्यादा बड़ा हुआ दिखेगा। उसी पोर्शन में हमें सबसे ज्यादा बॉडी फैट दिखेगा। उसका फर्स्ट रीजन ये है कि हमारा रॉन्ग ईटिंग कल्चर, जिसको हम अभी फॉलो नहीं कर सकते, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड अल्कोहल मैंने बोला, पहले ऐसे देखते थे कि वो जेंडर बायस था कि मेल ही ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, फीमेल कम करते हैं, लेकिन उसमें भी अभी इक्वालिटी आ गई है। वुमेन्स लेडीज भी उतना ही अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं जितना एक मेल करता है। लेकिन मैंने बोला हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर क्या रहता है, हार्मोन्स चेंज होना, बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से ओबेसिटी हमें ज्यादा दिखती है कंपेरेटिव मेल। तो इस चीज को हमें पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर ये सारी चीजें हमें तकलीफ दे भी रही है तो हमें इससे बचना कैसे है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें हमारे फ्यूल को चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बोला हमारा रोज का जो खाना है वो हाई इन कैलोरीज है और वो हमारी भूख को कंट्रोल नहीं करता है। तो हमें हमारे डिसिप्लिन में ऐसा खाना, ऐसा ब्रेकफास्ट लाना है जो हमारी भूख को भी कंट्रोल करेगा, हमारे बॉडी को भी अच्छे तरीके से काम करेगा और जो न्यूट्रिशियस रहेगा। अगर ऐसा ब्रेकफास्ट हम स्विच करते हैं तो हम डेफिनेटली हमारे वेट को मैनेज कर पाएंगे। और दूसरा, ओबेसिटी तक हमारे घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर। आजकल के वक्त में घर के हर एक सदस्य को अपने अपने लेवल पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आप दिन में ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे हो। कॉर्टिसोल जितना रिलीज होगा उतना आपका फैट स्टोरेज बढ़ेगा। क्यों हम इस कम्युनिटी कॉल के ऊपर सुबह सुबह म्यूजिक लगाते हैं, क्यों आपको 6:45 को कनेक्ट करना है ताकि आप मेडिटेशन के साथ आपके दिन को शुरुआत करेंगे, क्यों यहाँ पे इतने बढ़िया रिकॉग्निशन होते हैं, क्यों हमारा 1 किलो 2 किलो 4 किलो वजन घटने के बाद, कोई भी अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लावर्स हम देते हैं, यहाँ पे हार्ट शेयर किया जाता है, क्यों क्लैपिंग किया जाता है, ताकि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको हम कंट्रोल कर सके। हर बुराई को मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और ये रिकॉग्निशन, ये हार्ट शो करना, इस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट रहना भी आपके वेट मैनेजमेंट की जर्नी को कंट्रीब्यूट करता है। तो सिर्फ हमें फ्यूल के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है, बल्कि इस कम्युनिटी का हमें भाग होना है, जिसकी वजह से हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने भी फेस की थी जब मेरा वेट बहुत ही ज्यादा था,
तो मैंने पहले भी ये शेयर किया कि मैंने कई रातें ऐसे गुजारी है कि मैं पूरी रात जगती थी। उसका रीजन मुझे पता नहीं था कि क्यों। हाँ, हालांकि उस वक्त मुझे मसल क्रैम्प भी बहुत रहता था। मिडनाइट जैसे ही होती थी पेन्स होना बॉडी में शुरू हो जाता था। लेकिन और एक तकलीफ ओबेस जो व्यक्ति होते हैं उनको होती है, काइंड ऑफ स्लीप एपनिया। माने हम नींद में हैं लेकिन बीच बीच में हम जग रहे, हर 2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में हमारी आंख खुल रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। सिर्फ हम उठ रहे हैं, आजू बाजू में देख रहे हैं, 2-3 डीप ब्रीदिंग करें, वापस सोने जा रहे हैं, क्योंकि नींद तो है लेकिन आंख खुल गई। उसका रीजन मैंने आपको बोला था, हम ऐसे देश में हैं जहां पे सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ फैट हमारा पेट के अंदर नहीं है, हाथ के अंदर नहीं है, सिर्फ थाइस के अंदर नहीं है। तो ये जो हमारा नेक लाइन होता है ना, वहां पे भी फैट डिपोजिशन होता है। वो एक्सेस फैट डिपोजिशन की वजह से भी हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए, आप और मैं ऐसे बैठे हैं तो हमारा जो टंग है वो आगे झुका हुआ है, आगे है। लेकिन जब हम सोते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारा टंग भी पीछे चला जाता है। तो नेचुरली जितना एरिया है जहां से एयर अंदर जाने वाली है वो कम हो गया है। ऊपर से ये लाइन में, नेक लाइन में जो हमारा बॉडी फैट है उसकी वजह से वो और नैरो होता है और उसकी वजह से सर्कुलेशन हमारा सही नहीं होता है। तो आपने देखा होगा, मैंने भी वो किया है, जो ओबेस व्यक्ति रहते हैं उनको स्लैंट मतलब थोड़ा सा एंगल 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा पीछे झुक के वो लेट नहीं सकते पूरा। हमने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे हैं इस कम्युनिटी में कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये शेयर किया, कम्युनिटी में आने के बाद मेरी नींद अच्छी हो गई, मुझे अभी रात की नींद अच्छी मिलती है, मैं अच्छे से सो पाता हूँ। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब हम बॉडी फैट घटाते हैं विथ राइट न्यूट्रिशन एंड करेक्टेड हैबिट्स, तब हमारा बॉडी फैट नीचे आता है और उसकी वजह से हमारी स्लीप भी इंप्रूव होती है। स्लीप को इंप्रूव करना और भी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो काम करते हैं वो रात के वक्त रिपेयरिंग का काम करते हैं। अगर हम सोएंगे नहीं वक्त पे तो दूसरे दिन हमारा बॉडी उतना रिपेयर नहीं हो रहा है और हम उसको वापस वर्किंग कर रहे हैं। उसके लिए भी हमारा स्लीप इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फॉर विमेन्स, हमारा स्लीप साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रात में हमारे काम करते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे दिन के पूरे हार्मोन्स के लेवल को एडजस्ट करने के लिए। तो वुमेन्स खास तौर पे हमें 7 से 8 घंटे की नींद, अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो तो जितना पानी, जितना खाना, जितना फ्यूल, जितना फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा राइट टाइम पे नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नींद सही तरीके से लेंगे तो हमें कभी भी उस चीज की तकलीफ नहीं होगी। मोटापा बढ़ने का और एक रीजन मैंने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट हंगर एंड सटाइटी लेवल्स। माने हम ऐसा खाना चूज करें जिसमें चिप्स होते हैं, जंक फूड कई तरीके का होता है, जिसमें कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है जो हमें बार बार उस चीज को खाने का मन करता है और हमारी भूख ही सेटिस्फाई नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एवरेज जितना कैपेसिटी है स्टमक का फूड लेने का, उससे बियॉन्ड हम लोग खाते हैं। जो पोट है आपला स्टमक है वो एक बैग की तरह है, उसमें जितना आप स्टफ डालोगे वो उतना उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। जब हम मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम कोच के साथ अकाउंटेबल रहते हैं एंड पोर्शन कंट्रोल मील के तरफ स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं, एंड हमारा ब्रेकफास्ट अगेन इंपॉर्टेंट, क्यों, शुरुआत के दिनों में जब हमें ज्यादा खाना खाने की जरूरत होती है उस वक्त पोर्शन कंट्रोल करना, लिमिटेड खाना खाना, लो कैलोरी खाना खाना, कैलोरी डेफिशिएट करना बहुत जरूरी बन जाता है। और जब हम फ्यूल के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं ना, फ्यूल इटसेल्फ हमें फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जब आप जर्नी नए तरीके से शुरू करोगे, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपको है, कुछ इंसुलिन रिलेटेड चैलेंजेस है, उसको कम होने में कम वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही 10, 15, 20 दिन जाएंगे हमें वो फीलिंग आ जाएगा कि हाँ, मुझे इतना सा खाना खाने से एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग मिलती है।
तो वो जो एक्सेस फूड की वजह से हमने अपने पेट के साइज को बढ़ा के रखा है ना, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होने में, उसके रेगुलर साइज में आने के लिए बहुत ज्यादा मदद होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट की फैक्टर है ओबेसिटी को कम करने का। व्हेन इट कम्स टू लीवर हेल्थ, हमारा खाना इतना ऑयली है, हम खाने में इतना ऑयल यूज करते हैं, खास करके ओमेगा 6 और 9 का इतना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फैट सेल के डिपोजिशन होते हैं और हमारा लीवर फैटी बन जाता है। और पेट के ऊपर भी हमारा लीवर होता है, और लीवर बहुत सारी चीजों में हमें मदद करता है। लीवर का हेल्थ ऑन पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बिकॉज ऑफ फैटी लीवर, जो अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेस कैलोरीज, ओमेगा 3 का खाने में ना होना, ओमेगा 6 तले हुए पदार्थों का रोज सेवन करना, जिसकी वजह से बढ़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस कम्युनिटी, हमें वो नॉलेज आ जाता है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीजें हमें खानी है। उसके वजह से फैटी लीवर भी रिवर्स होने में मदद होती है, जो आपको ओबेसिटी से दूर रखेगा। और आज ओबेसिटी में जो आपको चैलेंज है, उसको रिवर्स करने में बहुत मदद करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ हमारे बॉडी में ऊपर ही दिखने वाला फैट नहीं होता है, इनसाइड भी फैट होता है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। और वो फैट ऑर्गन के ऊपर डिपॉजिटेड होता है, जिसकी वजह से हमें हमारे ऑर्गन्स उतने एक्टिवली काम नहीं करते। जैसे थायराइड के पेशेंट्स, थायराइड से डील करने वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ ऐसे होता। अगर किसी ने मुझे आवाज भी दिया ना, तो उसकी तरफ देखने के लिए मुझे 3 सेकंड लगते थे। थायराइड, पीसीओएस, इंसुलिन इन रेजिस्टेंस हमारे पूरे बॉडी को स्लो डाउन कर देता है। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स को लाइफ, जैसे मुझे था, जिनको भी लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं, उनका वेट लॉस का रेट कंपैरेटिव एनी हेल्दी पर्सन बहुत स्लो होता है। आपका वेट लॉस का जर्नी स्लो है, इसका मतलब आप गलत नहीं हो। ये आपके बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। सिर्फ उसको हमें 7, 8, 9, 10 महीने लगातार करते रहना है, क्योंकि हमारा बॉडी स्लो डाउन हुआ है, हमारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हुआ है, उसकी वजह से बॉडी की हर एक एक्टिविटी कम हुई है। उसको स्पीड अप होने के लिए वक्त जाएगा। लेकिन गलती कहाँ पे होती है पता है? एक बार हमारा वेट लॉस का गोल अचीव हो जाता है, उसके बाद इग्नोरेंस शुरू हो जाता है। कम्युनिटी की तरफ उतना फोकस नहीं रहता है जितना हमें रखना चाहिए। क्यों? वेट हम लॉक नहीं कर सकते हैं, वेट को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। अगेन वही जर्नी, जाऊ देना, फ्यूल बंद होने के बाद सिर्फ 2 किलो ही बढ़ा है ना, हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे। फिर भी कम्युनिटी के साथ हम लोग उतना सीरियसली कनेक्टेड नहीं होते हैं। फिर वापस वो 10, 15, 20 किलो जब बढ़ जाता है, फिर हमें अचानक से पता चल रहा है, बाप रे, हमने ये क्या कर दिया। तो अगर आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, आपने आइडियल वेट को अचीव किया है, उस पॉइंट पे भी कम्युनिटी का महत्व उतना ही है हमारे लिए, जितना हम मतलब आइडियल वेट के ऊपर आने के बाद भी कम्युनिटी का उतना ही महत्व है जितना हम ओबीज या फिर अंडरवेट थे। अगर कम्युनिटी का साथ छोड़ दिया तो उस वेट लॉस के जर्नी को मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, कम्युनिटी के साथ बने रहना है, और उसी के साथ हमारा वेट मैनेजमेंट का जर्नी एकदम सही तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, कुछ ऐसे स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस देखेंगे, जिन्होंने उनके 15, 20, 25 किलो हेल्थ चैलेंजेस रिवर्स करने, ऐसे एक्सपीरियंस पाया इस कम्युनिटी के साथ। ठीक है? राइट गाइडेंस के साथ, डिसिप्लिन लाइफ के साथ, कोई भी हेल्थ का चैलेंज है उसको रिवर्स करना पॉसिबल है 100% तक। अगर आप आज मशीन के ऊपर चढ़े हो, आपका 30 किलो एक्स्ट्रा है, वो पूरा 30 किलो आप घटा सकते हो, अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे विद द गाइडेंस ऑफ कोच। अकेले नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, राइट? पॉसिबल है। हमें किसी भी मेडिसिन की, किसी भी अदर चीज की मदद लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ कम्युनिटी के डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना है, और उससे ये सारी चीजें अचीव हो जाती है। ठीक है?
सो देखिए, मैं अभी दीपक सर के साथ बात करूंगी, वो बताएंगे कि उनका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उनका एक्सपीरियंस। नमस्ते सर, आपका माइक ऑन करिए और बात कीजिए। नमस्ते नमस्ते मैडम, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस सर। हाँ, यानी वैसे मोटापा यानी मुझे ऐसा ही कहते थे सब, हाँ जाड़े आके गया, तो बहुत खराब लगता, लेकिन वो टाइम तक ही। बाद में अपना है वैसे ही चालू, यानी ये गर्दन है, ऐसी गर्दन भी नहीं होती थी। इतना इतना फैट्स फैट्स बढ़े हुए थे, बहुत बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, लेकिन बोलते हैं ना कि कोचेस की वजह से, कम्युनिटी की वजह से ये सब बदलाव आ गए। यानी बदलाव यानी क्या, तो 34 kg फैट लॉस हो गया और 10 इंचेस लॉस किए, तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। यानी बोलते हैं कुछ एजुकेशन ना होने की वजह से देखेंगे, यहाँ तक आएगा तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन मेरी हुई थी। और उसका रीजन है कि मुझे दमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बॉर्डर पे आए थे। इन चलने में थकान, बैठने का तो चांस ही नहीं, और यूरिक एसिड का भी बहुत बहुत चैलेंजेस आए थे। तो बहुत बहुत यानी कुछ मोटापा यानी दीपक चौधरी, ऐसा ही सब हुआ था मेरी और लाइफ उसकी में। वजह से हमें डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ना, तो काम पे आप काम कर पाते थे? अगर किसी ने टॉन्ट मार ही दिया सुबह एंट्री लेते वक्त, तो कैसे उस पर्सन से दिन भर आप बात नहीं करते होंगे, नहीं कितना ना, भी वही ना, important काम रहे। बहुत पूरा दिन ऐसा ही खराब, कोई कुछ भी बोलते थे, जो जो बातें आए थे, जो मीडिया में देखते थे, टीवी पे, वही सब मुझे नाम नाम से बोलते थे। नाम लेते ही नहीं थे, ऐसे ही टोपण नावानेच मला हाक मारली, इतकं वाईट वाटायचं, मग राग यायचा. पण काय, एज्युकेशन नसल्यामुळे, एज्युकेशन न होने की वजह से कुछ बदलाव आने की भूल जाता था, बहुत सारे इसकी वजह से। तो थैंक यू कम्युनिटी, और थैंक यू मेरे सुपर कोच, उनसे थैंक अब यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। हम दीपक सर के लिए हार्ट शो करेंगे और क्लैप भी करेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो यस जीविता मैम, आप अगर बात कर सकते हैं तो मैं आपका माइक ऑन करूं? ओके। नमस्ते जीविता मैम, बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? अरे वाह, दीपक सर का रिजल्ट भी आ रहा है। वाह, फैंटास्टिक। एकदम हैंडसम हम दिख रहे हैं दीपक सर। बहुत थैंक बढ़िया। यू मैडम। यस, चलो जीविता कम्युनिटी मैम कम्युनिटी नमस्ते। और कुछ। यस, थैंक यू। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते जीविता मैम, बताइए ये आपका अनुभव कम्युनिटी, कैसा था? यस अमेजिंग था। ये कम्युनिटी से लास्ट 12 साल से कनेक्टेड हूँ। और जब भी आई थी तो 6 kg का मुझे वेट लॉस करना था, और बहुत कुछ ट्राई करती थी। एक्चुअली बाकी लोगों को लगता था मुझे वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ही लग रहा था, क्योंकि तभी 6 kg ओवरवेट थी मैं। तो मेरा हाइट छोटा होने की वजह से मुझे ऐसे लगता था मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ। तो अमेजिंग रहा, मैंने 6 kg तभी वेट लॉस किया और ये कम्युनिटी से कनेक्टेड रही। और सेकेंड टाइम भी मैंने मेरे सेकेंड डिलीवरी के बाद वापस 14 kg का वेट लॉस किया है। तो बहुत अमेजिंग लगता है। हेल्थ चैलेंजेस ज़्यादा नहीं थे क्योंकि एज कम था, लेकिन क्रैम्प आना, सिर दर्द होना, एसिडिटी होना, ये सारे छोटे छोटे चैलेंज थे। लेकिन ये कभी चले गए वो समझा ही नहीं, ये कम्युनिटी के साथ। और तो अपनी बहुत प्रेगनेंसी के बेहतरीन जर्नी को लगता है। कैसे एंजॉय किया विद कम्युनिटी? यस, सेकेंड प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने ये फ्यूल लिया है मेरे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसे कर रही हूँ, उनको पूरा सेट लेके गई थी मैं। और उन्होंने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि बाहर के टैबलेट्स मुझे लेनी नहीं थी कोई भी। तो उन्होंने देखा कि अच्छा न्यूट्रिशन है, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। और मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी राइट फ्यूल मेरे कोच के गाइडेंस से मैंने यूज़ किया। और अमेजिंग रही, क्योंकि तभी एज भी ज़्यादा था, 37 के एज में मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी। तो कुछ भी नहीं, मतलब पैर ना सूजन ना कुछ, मैं एकदम एक्टिव थी थ्रू आउट डिलीवरी। और सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मैंने 14 kg का वापस से मेरा वेट लॉस किया है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये 12 साल अमेजिंग है मेरे लिए। फैंटास्टिक। और एक चीज यस। मैं यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ मैम। मैंने ऐसे सुना है कि प्रेगनेंसी से भी ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है पोस्ट प्रेगनेंसी हेल्थ को मेंटेन करना। तो आपका अनुभव कैसा था इसके बारे में?
अ, वो भी अच्छा था क्योंकि तभी फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने मेरे वेट की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हर एक लेडीज का बढ़ता है, वैसे मेरे भी बढ़ा था। लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा फ्यूल तभी कंज्यूम किया था, क्योंकि मुझे फ्यूल की जरूरत थी, लेकिन मेरे बच्चे को भी थी। और जो इनर रिकवरी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें खाने से अच्छा है कि मैं अच्छा फ्यूल लूँ। तो मैं 3-4 बार भी अपना जो फ्यूल है वो लेती थी। तो अमेजिंग था, ना थकावट ना कुछ, मतलब मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरी डिलीवरी हुई है या ऐसे कुछ भी नहीं। मेरा रिकवरी भी फास्ट हुआ उसमें। और फिर 6 मंथ्स के बाद मैंने प्रॉपर मेरा अपना वेट लॉस का जो है प्लान वो स्टार्ट किया था। एकदम बढ़िया। सो थैंक यू सो मच जीविता मैम के लिए हम लोग हार्ट शो करेंगे, थैंक यू ताकि मैम। आज का उनका दिन बहुत बढ़िया जाए। सो जैसे जीविता मैम के साथ भी डिस्कस कर रही थी कि आज हमें इस कम्युनिटी की फ्यूल की जरूरत है, लेकिन शायद कल हमारे परिवार को भी इस फ्यूल की जरूरत होगी 110%। लेकिन अगर हमें हमारे फैमिली की हेल्थ सिक्योर करनी है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या करनी है पता है? आज से ही बहुत सारे फैमिलीज को हमें हमारे कम्युनिटी के बारे में बताना है। क्यों? आज नहीं तो कल उनको इस फ्यूल की, कम्युनिटी की, हमारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और खास करके हमारा कम्युनिटी वेकेशन, जहां पे सेम माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जी एंड एंजॉय करने वाली कम्युनिटी एंड कम्युनिटी के लोग वहां पे होते हैं। सो जल्द ही हमारा एक कम्युनिटी वेकेशन होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारा फन, एक्साइटमेंट एंड शेयरिंग होगा। बेस्ट पार्ट क्या है पता है इस कम्युनिटी वेकेशन की? कि यहाँ पे सिर्फ हम बहुत सारे फैमिलीज को मदद करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम और हमारा फ्यूल पार्टनर दोनों भी वेकेशन को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। सो दिसंबर महीने से लेके मई महीने तक हम जितने सारे फैमिलीज की मदद करेंगे उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसका रिवॉर्ड, उसका रिकग्निशन के तौर पे हमें कम्युनिटी हमारी वेकेशन देने वाली है। मैंने बोला था स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें करना बहुत जरूरी है। सो उसी में से ये एक है कम्युनिटी वेकेशन, जिसमें हम बहुत सारे परिवार को साथ में लेके कुछ दिनों के लिए एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हमारी जर्नी को आगे मेंटेन करेंगे। और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में शलाका मैम से की सुनना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं और बात कर सकते हैं। ओके शलाका मैम, नमस्ते। सो जैसे कि दीपक सर ने उनके वेट के बारे में बोला, सोशल जो लाइफ डिस्टर्ब होता है उसके बारे में बोला, जीविता मैम ने प्रेगनेंसी के बारे में शेयर की उनकी जर्नी। शलाका मैम से मैं सुनना, शलाका मैम दिखाई दे रहे हैं? शलाका मैम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका माइक ऑन कीजिए अगर आपका आवाज आ रहा है तो। Okay. शायद उनका नेटवर्क है। वीना मैम, शलाका मैम जब तक वापस आ रहे हैं, वीना मैम के साथ मैं बात करना चाहती हूँ, अगर वीना मैम मुझे सुन पा रहे हैं तो। वीना मैम, वीना पाटिल मैम, नमस्ते। तुमचा माइक ऑन करा। आपका माइक ऑन कीजिए। ओके। वीना मैम जब तक एडजस्ट हो रहे हैं, हम स्वरा मैम के साथ बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको 1 महीना कंप्लीट हो गया। Give me a moment. स्वरा पाटिल मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। यस, बोलिए मैम, आपकी जर्नी 1 महीने का अनुभव शेयर कीजिएगा। मॅम मला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे. अगर आप हिंदी में बात कर सकते तो सबको समझ में आएगा। मराठी में करेंगे तो सिर्फ मुझे समझ में ओके आएगा। ओके मैम, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। ओके। तो अ, मैंने ट्रीटमेंट लिया था डॉक्टर के पास से, लेकिन वो टैबलेट की वजह से मुझे और तकलीफ हो जाती थी। मतलब पूरे बॉडी में सूजन था, पूरा चेहरा, पूरा मतलब पूरा बॉडी पेन और पूरा बॉडी में सूजन बहुत था। तो किधर भी जाती थी, अरे तुझे क्या हुआ है इतना, ये चेहरा वेरा देखो कैसे हुआ है, तू जाड़ी हो गई है क्या, ऐसा ऐसे सब बोल रहे थे। तो मुझे बहुत मतलब बहुत वो राग है तो राग। हाँ बैड फील हो रहा था कि यस। ऐसा लग रहा था कि मैं किधर जाऊं ही नहीं, घर पे ही बैठूं, ऐसे लग रहा था। लेकिन जब से मैंने मिशन फिट ज्वाइन किया तो और सर का गाइडेंस लिया,
तो मुझे बहुत मतलब 8 दिन में ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एकदम बढ़िया। मतलब बॉडी का सूजन कम हुआ एकदम। मतलब पहले ऐसे एक्टिव नहीं रहती मैं, लेकिन अब बहुत एक्टिव रहती हूँ। एकदम बढ़िया। सो एक बार हार्ट शो करेंगे स्वरा मैम, 1 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप सोचिए 2-3 महीने में कितना मैजिक होगा। और मैम मैंने वो थायराइड का टैबलेट भी सर के गाइडेंस से वो भी अभी बंद हो गया, तो आपके अभी कोच, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ आपके कोच राइट पर्सन है आपको गाइड करने के लिए। सो जो भी आपको यस डिसीजंस लेने हैं कोच के साथ बात करके ही आपको लेने हैं। यस यस एंड मैम। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आपका टैबलेट बंद हुआ। थैंक यू सो मच। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्वरा मैम। और आज बातों बातों में जो डिस्कशन निकला कि ओबेसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैटी लीवर, तो कल हमारा जो मॉर्निंग की सेहत की पाठशाला होने वाली है उसमें हाउ टू रिवर्स 40 फैटी लीवर, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो कल का सेशन हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड एंजॉय करना है आज का डे। सो विद दिस नोट हम आज के टॉपिक को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, हमारे कम्युनिटी कॉल को। सुबह जो मैंने बोला हाउ टू रिवर्स फैटी लीवर, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है 6:45 को। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, community. Thank you. Session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Everybody. Conducted session. Thank you, madam. Thank you. Very nice session. माहिती नाही मला.